हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। एक गांव था जिसका नाम था पल्लमपुर। पल्लमपुर एक शांत और सुंदर गांव था, चारों ओर हरियाली, खेत और खुशहाल लोग। पर एक रहस्य था जो पल्लमपुर के दिल में छिपा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जहां लोग जाने से डरते थे। कहते थे उस खंडर में एक अदृश्य शक्ति का वास है। वहां जाने वाले लोग अक्सर खो जाते और फिर कभी नहीं लौटते। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य का मन हमेशा साहसी कार्यों में लगता था। ऐसी जगहों पर जाने का शौक था जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन उसने अपने दोस्तों से खंडर के बारे में सुना और उसे वहां जाने की जिद हो गई। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर आदित्य की जिज्ञासा बढ़ती ही गई। आखिरकार एक रात आदित्य ने खंडर जाने का निश्चय किया। उसने एक दीपक लिया क्योंकि रात का अंधेरा गहरा था और चुपचाप खंडर की ओर चल पड़ा। खंडर के पास पहुंचते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह थोड़ा डरा लेकिन साहस नहीं छोड़ा। उसने दीपक जलाकर अपनी चारों ओर की दीवारों को देखा। खंडर में अजीब सी शांति थी, मानो किसी ने वहां वर्षों से कदम ना रखा हो। जैसे ही आदित्य ने खंडर के अंदर कदम रखा, दीपक की लौ तेज होकर धधक उठी। उसे लगा जैसे उस दीपक में कोई अद्भुत शक्ति है जो उसे अंधेरे से बचा रही है। उसने सोचा, क्या यह दीपक ही मेरी रक्षा करेगा? उसकी हर सांस के साथ एक नई आशंका जुड़ी थी, पर वह आगे बढ़ता गया। खंडर के बीच में पहुंचकर आदित्य को एक पत्थर की मूर्ति दिखी। उस मूर्ति की आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मूर्ति उसे देख रही हो। वह थोड़ा पीछे हटने लगा, लेकिन तभी दीपक की लौ एकदम से और तेज हो गई। जैसे जैसे दीपक की रोशनी बढ़ी, मूर्ति की आंखों की चमक भी बढ़ती गई। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मूर्ति में से एक आवाज आई, कौन हो जो मेरे शापित द्वार में कदम रख रहे हो? आदित्य कांपते हुए बोला, मैं आदित्य हूँ, पल्लमपुर गांव का एक साधारण युवक। मूर्ति की आवाज गूंजती रही, तुम्हारे पास यह दीपक कैसे आया? आदित्य को याद आया कि यह दीपक उसे उसकी दादी ने दिया था, लेकिन उसने कभी इस दीपक की विशेषता पर ध्यान नहीं दिया था। उसने बताया कि यह दीपक उसे उसकी दादी ने दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मूर्ति की आवाज़ में अचानक एक कोमलता आई, तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इस खंडर का रहस्य खोल सकती है, परंतु क्या तुम तैयार हो इसका सामना करने के लिए? आदित्य ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ। इतना सुनते ही खंडर की दीवारें धीरे धीरे हिलने लगी। आदित्य ने देखा कि उसकी चारों ओर की जगह बदल रही थी। खंडर का रूप अचानक एक सुंदर कक्ष में बदल गया। वह चकित था। कक्ष की दीवारें सोने से चमक रही थी और बीच में एक विशाल सोने का दीपक टंगा था। आदित्य ने पास जाकर उस दीपक को देखा। जैसे ही उसने दीपक को छुआ, एक रोशनी की लहर चारों ओर फैल गई और एक रहस्यमयी आवाज़ गूंज उठी, आदित्य तुमने साहस दिखाया और तुम्हारा सच्चा हृदय तुम्हें इस खजाने का मालिक बनाता है। पर यह ध्यान रखना, यह खजाना केवल उसी के लिए है जो इसे सदुपयोग में लाए। लालच इसे फिर से बंद कर देगा। आदित्य ने सिर झुकाकर खजाने को देखा और समझ गया कि यह खजाना उसके लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। उसने प्रण लिया कि वह इस खजाने का उपयोग गांव का विकास के लिए करेगा। और इस तरह आदित्य ने न केवल खजाने का रहस्य जाना कि वो अपने गांव का उद्धारक भी बना। पल्लमपुर अब एक समृद्ध गांव था और आदित्य की कहानी गांव के हर कोने में गूंजती थी। कहानी का अंत हमें यही सिखाता है कि असली खजाना साहस, निष्ठा और अपने लोगों के प्रति सच्चे प्रेम में होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।